ये नारायण शाकाहारी का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण शाकाहारी स्वयं भूलोक पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण शाकाहारी है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण शाकाहारी, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे हैं? क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। जो वादा किया था गर्भयोनि में, उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई और नारायण शाकाहारी परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मवाणी के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की काई को हटा रहे हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। हम सभी जीवात्मा ये जानते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है, जब जब इस पृथ्वी लोक पर सत्य पर उंगली उठने लगती है, सत्य की अवहेलना होने लगती है, सत्य पर जब जब उंगली उठी है तब तब इस संसार का परिवर्तन हुआ है। इस संसार में नारायण हरि जी का आगमन हुआ है। इस संसार में हरि परमात्मा जी का प्रकट हुआ है। इस संसार में दुष्टों का विनाश हुआ है। देवी और महापुरुषों, आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, देवी और महापुरुषों, तो इसका पूर्णतः हमें संकेत मिलने लगता है। अब नई सृष्टि की रचना बहुत जल्द होने वाली है। नई सृष्टि की रचना हरि परमात्मा जी बहुत जल्द करने वाले हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ने हमें इशारे में समझा दिया है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी का महामूल मंत्र का सहारा लेते रहें। वर्तमान में यही माध्यम है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन हरि जी के, इन नारायण साकार हरि जी का महामूल मंत्र का सहारा ना छोड़ें और एक भाईचारे से मानवतावादी बनकर मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें और हरि गुणगान अपने घर पर ही करते रहें। समय आने पर इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। देवी और महापुरुषों, इस कालखंड में समय क्या परिवर्तित होता है, समय क्या करवट लेता है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें हरि परमात्मा जी के कमल रूपी चरणों से दूर नहीं होना है। इस संसार के बहकावे में नहीं आना है। ये संसार कुछ भी बोलता है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, इन नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों को कभी मत छोड़ना। आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। तो साथ संगत जी, प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इतने मोह माया वासना में हम तल्लीन हो जाते हैं। जब तल्लीन हो जाते हैं, जो शिक्षा पूर्व में मिली उसको भूल जाते हैं और अपने मन से
मोहब्बत स्वार्थवश नाना प्रकार के क्रियाकलाप करने लगते हैं, फंसे, फिर पूजा पाठ उपासना लड़की भूल जाती है। तो जब आप महापुरुषों का आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, दुनिया भूले न भूले इस बाबत को कुछ नहीं कहना है। जब हमारी समझ आ गया परम शरीर सदगुरु नहीं हो सकता, परम सदगुरु बनकर नारायण साकार हरि परमात्मा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जब स्वयं ही कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप भक्त बन जाएंगे, फॉलो करेंगे, भक्त बनेंगे। जब भक्त बनेंगे, और यहाँ समझो, जब भक्त बनेंगे परमात्मा नारायण हरि के, उसके लिए बाकी मसाला तो छोड़ना ही पड़ता है। भक्त बनने के बाद परमात्मा अपने भक्त के पीछे पीछे भागता है, भक्त को भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कथ सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। हाँ जी पत्रकार महोदय, प्रेम से बोलो। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देखिए, ये भी मालूम पड़ गया था हमको कि ये हरि परमात्मा की छवि किसने रखी थी, और जिसने वहां पर इस तरीके से निरादर किया था हरि की छवि को, उसकी 2 भैंसें अगले दिन बिल्कुल मर गई। 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। तो मैं तो यही कहता हूं आपसे, फिर विनती है आपके चरणों में कि हरि परमात्मा की छवि अगर ले जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से रखना, अगर बस की नहीं है तो हरि परमात्मा की छवि को मत ले जाना। दूसरे ये भी हम आपको सूचित कर अवगत कराते हैं, यही कार छवि वगैरह पेंडल एक श्रीमान जी करते थे, उन्होंने भी अपना सज्जनता का परिचय दिया वो जाने। दूसरे ये श्रीमान जी करते थे राजस्थान के, इन्होंने भी व्यापार कर दिया, वो भी समाप्त। अरे भाई सीधी सी बात है, क्या एक स्त्री का पति आर्मी में है, मिलिट्री में है, और वो जा रहा है ड्यूटी पर। जब ड्यूटी पर जा रहा है, पत्नी मायूस हुई, मैं कैसे रहूं, अपने बैग में से उसने अपना चित्र निकाला और पत्नी को दिया, इसके साथ रहना, इसके दर्शन करना, मैं ही तो हूं इसमें चित्र में। कहाँ वो चले जाते हैं, 6 महीने व्यतीत हो गए, नहीं आए, चित्र से लगी नहीं वो। एक दिन आए, बाहर से कुंडली कटाई, आवाज दी, पत्नी उनकी चित्र को देख रही है। अरे आप लोग करते होंगे, वो आवाज दे रहे, जो भी नाम रहा हो, उन्होंने नाम लिया, भाई मैं हूं फला फला। तब जाके अंदर से कुंडी खोली, क्या कर रही थी तुम? मैं तुम्हारा चित्र देख रही थी। तो पति ने क्या कहा, जब चित्र वाला जिंदा सामने खड़ा तो चित्र देखने की क्या जरूरत है? तो पत्रकार महोदय इशारा तो पक्का कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में जाना जाए तो हम जाना। हाँ जी। तो प्यारी प्यारी साध संगत, संपूर्ण ब्रह्म यही नारायण साकार हरि है। देखिए, इन हरि परमात्मा के लिए जो आसमान में सूर्य दिखाई दे रहा है, ये भी दर्शन के लिए लालायित रहता है। ये हरि परमात्मा के दर्शन के लिए आता है। ये भी सूर्य जहाँ पर नारायण साकार हरि के चढ़ पड़ जाते हैं, वहाँ की तो धरा पवित्र पूजनीय बन जाती है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी
ढोंग पाखंड आडंबर कोई चढ़ावा फूल माला प्रसाद का नहीं है। नारायण साकार हरि जब से इस भूलों पर आए हैं, नारायण साकार हरि का प्राकट हुआ है। नारायण साकार हरि के जब से दर्शन हुए हैं, हकीकत बता रहे हैं, असली जन्म तो हमारा तभी हुआ है। ये नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है, और जब से नारायण साकार हरि इस भूलों पर है, ढोंग पाखंड आडंबर करने वाले या तो जेलों के अंदर हैं या फिर वो मर चुके हैं। ये नारायण साकार हरि का ही पूरा प्रकोप है। जब नारायण साकार हरि स्वयं भूलों पर है तो किसी का ढोंग पाखंड आडंबर काम करने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं यही नारायण साकार हरि है। सब पूर्ण ब्रह्म यही है, सब पूर्ण ब्रह्मांड के कुल मालिक यही है, सब पूर्ण सृष्टि के रचयिता यही है। नारायण साकार हरि, इनके अलावा कोई नहीं है। अब कितने चिल्लाने लगे तो क्यों चीख रहे हैं? क्यों कहा? शब्दों के महत्व को समझो। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो अंग्रेजी भाषा को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा को पढ़ा नहीं, न वो लिख सकता है न ही पढ़ सकता है। जो आपने सुना, जब तक तन में प्राण है यही भाषा चलती रहेगी, लेकिन कोई समझ नहीं सकता। इसलिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय खड़े हैं, आपकी भाषा में चर्चा के द्वारा जानकारी दे रहे। एक सज्जन है, पिता है, उसकी पत्नी नहीं है, लड़की अबोध है, बेटी, उसी ने लालन पालन किया, दूध का काम करता था, गाय भैंस पालता था। समझो चर्चा हमें कहां से कहां पहुंचा देती है। होता यूं है, उस लड़की को उसके पिता ने चूल्हे में कंडा लगा दिए, जला दिए और लड़की को सिखा दिया, इतना पानी बाल्टी में डालो, जैसे बाल्टी गर्म हो वैसे ला कहने दे दो। वो भैंस के नीचे दूध निकालने के लिए बैठता था, उसी गुनगुने पानी में दूध निकालता था। आप समझ सकते हैं, थोड़ा पानी भी और झाग भी बढ़ जाते हैं गर्मी से। तो लेने वाला कोई एक है दूध, या वो दूध खरीदने वाला 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध लेता है, किलो की बात क्षमा करें, 1 लीटर दूध लेता है। आज के वक्त में लीटर का प्रचलन है, किलो से नहीं नापा जाता। तो हुआ यूं, पचास ग्राम कम से कम दूध कम जाता है। 20 ग्राहक है तो लगा लो कितना दूध कम जा रहा है। यही धंधा था, लड़की को सिखा दिए, वही करती रही। एक दिन 18-19 साल की लड़की होगी, शादी उसने लालच में नहीं की कि काम कर रही है, भैंसों की देखभाल कर रही है, मेरे साथ लगी रहती। विचारों वाली बात आपके सामने हम ला रहे हैं। तो पड़ोसन कोई चाची लगती थी, उसने कहा बेटा तो इसी में लगी रहती है और सब खोटे धंधे तेरे पिता ने तुझको सिखा दिए, उन्हीं को करती रहती है। चल, सत्य का साथ वहां चल रहा है, सत्य का साथ वहां चल रहा है, चल मेरे साथ। तो ले आई।
आई महापुरुषों के मध्य बैठी लड़की, सत्य का साथ सुना। दूसरे दिन लड़की ने न तो चूल्हे में आग लगाई, न पानी गर्म किया, न बाल्टी गर्म, वैसी बाल्टी ले जाके पिताजी को थमा दी। विचारों की बात समझो कैसे 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 क्या होता है। पिता ने आंखें निकाली, ग्राहक सामने 25-30 खड़े, आंखें निकाली, लड़की कुछ नहीं बोली, मजबूरन दूध निकालना पड़ा। पहला दिवस था, पहला दिन था, ग्राहकों के पास शुद्ध दूध पहुंचा। इससे पहले मिलावट का था, शुद्ध दूध पहुंचा। जब फुर्सत हो गया उसका पिता, तब लड़की को बुलाया, आंखें निकाली, क्या क्या कहा, हराम को 17 साल की तूने मेरी मेहनत आज बेकार कर दी, ऐसा क्यों नहीं किया, बाल्टी गर्म क्यों नहीं की, अच्छा पानी क्यों नहीं लाई। लड़की ने कहा चाची के साथ और सत्य के साथ में गई थी, तो मैंने विचार सुना, मिलावट करना पाप है, तो हमने एक नाटक नहीं किया। क्या कहता बा, 17 साल का प्रभाव जो हमारी शिक्षा थी, उसने उसको तूने एक पल में नष्ट कर दिया। और क्या कहा, वहां भट्टा भाड़, उसने सत्य के साथ को भट्टा भाड़ बताया। भट्टा भाड़ के यहाँ जाके और एक पल में बदल गई। अब मैं तेरी शादी लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, होश में रहो। उसने कहा तेरी शादी में लंगड़े से करूंगा, काने से करूंगा, काले कलंके से करूंगा। तूने मुझे धोखा दे दिया। वहां से राज्य का राजकुमार निकल रहा था घोड़े पर बैठकर, वो सुन रहा था। राजकुमार अपने राजमहल में पहुंचा, सुबह को दरबार लगा, मंत्री जी से कहा ऐसे से फला जगह से फला आदमी को बुला के लाओ, बुला के लाओ। अब आप जानते, अमला गया और उससे कहा चल भाई, क्यों कि राजा ने बुलाया, राजकुमार ने बुलाया है, जाना पड़ेगा। गए, तब राजकुमार ने कहा कि भाई तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आपको कैसे मालूम कि जब तुम अपनी बेटी से कुछ कह रहा था, बोल रहा था, मैं उस समय तेरी छप्पर के किनारे जो रोड है, घोड़े पर सवार होकर मैं निकल रहा था, मैंने सारी बात सुन ली, चर्चा सुन ली। अच्छा अब बताएं राजकुमार ने क्या करूं? तो राजकुमार ने कहा कि हमें तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, तुम्हारी बेटी के विचार अच्छे लगे, इस कारण मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। विचारों से क्या क्या नहीं बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन हमें सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलो, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि की लीला 24 घंटे संचालित रहती है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म है। ऐसे ही हम आपके सामने एक और खुद बीती बताने जा रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा बेटा मुंबई के अंदर फिल्मी दुनिया में कार्य करता था, तो क्या हुआ है, जितनी पुरानी खुंदक है तो आज निकाल दो यार। हाँ जी। तो जब कोरोना काल आने वाला था, उसी समय की बात है, तो अनाउंस हो गया था पहले से ही कि कोरोना काल आने वाला है।
इसी तरीके से हम अपने बेटे को मुंबई और लेने के लिए गए थे। तो जब हमने आगरा से ट्रेन पकड़ी थी और जब मुंबई पहुंची ट्रेन तो सुबह का समय हुआ होगा 4-5-6 बजे का होगा और रेलवे ट्रैक यहाँ था, उसके किनारे पर एक बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगा हुआ था किलोमीटर के हिसाब से। जब ट्रेन चलती गई देखा जहाँ मुख्य द्वार आने वाला है तो मेरे नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्म की ही छवि लगी हुई है और इन हरि परमात्मा की छवि को देख करके बड़ा मन गदगद हो गया और हमारे मन में भाव आया कि ये ट्रेन यहाँ पर किसी तरीके से रुक जाए। देख लो हरि परमात्मा अंतर मन की जान लेते हैं और ट्रेन वहां पर जैसे धीरे होती है। बेटे के पास हम जा रहे थे लेकिन बीच में ही ट्रेन से उतर करके जब गए और मुख्य द्वार से वहां से हमने प्रवेश किया, उसके सारे होकर के आ रहे थे जहाँ पर सेवादार भाई लगे हुए थे। उनसे भी हमने पूछा, मैंने कहा भैया ये बताइए यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? तो भैया जी बोले आप आगे बढ़ो और अपना स्थान ग्रहण करिए। फिर आगे बहनें मिल जाती हैं, उन बहनों से भी हमने कहा कि मैंने कहा बहन जी यहाँ पर सत्य के साथ का आयोजन कब से चल रहा है? बहनें कहने लगी भैया अपना स्थान ग्रहण करिए और आप बैठ जाइए इसी तरीके से और हम आगे यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं। नारायण साकार हरि जिस तरीके से सिंहासन पे विराजमान है संपूर्ण ब्रह्म और सिंहासन पर आते हैं विराजमान होते हैं। आते हरि जी की बाणी आती है और बाणी चलते चलते जहाँ हम बैठे हुए थे मेरे परमात्मा नारायण साकार हरि का संकेत होता है हमारी तरफ आने के लिए कि आप अपनी खुद बीती बताइए। लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य रहा, ऐसा समय रहा, पता नहीं क्या हुआ और हम अपने हरि के संकेत को नहीं समझ पाए। तो देख लो न हम खड़े हुए जिस तरीके से वहां पर ये हमारे साथ में हुआ था, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हरि जी के सत्य साथ का आयोजन चल रहा था। वहां पर भी हम गए थे। ये संकेत हरि जी ने हमसे वहां पर भी किया था। हमारे से 2 बार ये बहुत बड़ी भूल हुई है कि हम हरि जी के संकेत को नहीं समझ पाए। वहां से हमने सत्य का साथ किया और करके चले और हमारे फोन आता है और बेटा कहता है कि पापा जी आप कहाँ पर हो? तो हमने कहा अभी तो हम मुंबई में ही हैं। बेटा कहता है कि मैं तो घर पर आ गया हूँ। देख लो हरि की लीला जो हम सोच नहीं सकते, हरि परमात्मा एक पल में करके दिखा देते हैं। बेटा हमारा और घर पे पहुंच गया और हम उसको लेने के लिए गए थे। तो यही पार ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर नारायण साकार हरि है। प्यारी प्यारी साथ संगत ऐसे सच्चे मन से आए करो यहाँ पर और खुश दिल हो करके चित मुद्रा में बैठा करो। ये हरि परमात्मा कभी भी कंजूसी नहीं करते देने में, ये देते ही देते हैं, हमारी खाली झोली को भरते हैं। तो मेरा आपके चरणों में फिर एक बार आग्रह है कि ऐसा जेकरा हरि भूखा लगा दो कि वास्तव में गगन चिमनी हो। बड़ा खुश है हम आज, तो प्रेम से बोलो।